तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का यूज क्यों किया जाता है और किस लिए हमने इसका उपयोग किया है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग क्यों किया जाता है और इसका क्या उपयोग है। तो इसके लिए हमने इसके वो निकाले हैं, तो उनको आप समझ लीजिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो क्यों उपयोग किया गया विभाजन के एल्गोरिथम का, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यांकों को कैसे ज्ञात किया करते हैं। और यही अगर चतुर्घात बहुपद हो जाए तो उसमें शून्यांक निकालना बड़ी ही मुश्किल पड़ जाता है, जिसके लिए जो उनके शून्यांक निकालने के लिए अगर मुझे एक बहुपद एक शून्यांक पता है तो उसका हम विभाजन करके, यानी कि उसके खंडन करके उसके और भी हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हमने विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना स्टार्ट किया है। हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले एक एग्जाम्पल उदाहरण लिख लीजिए, उसी उदाहरण के थ्रू आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे आपको समझाना बहुत मुश्किल होगा। तो उदाहरण एक देखिए, 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए, को x + 2 से भाग दीजिए। अब देखिए इस सवाल में क्या नजर आ रहा है। इसमें एक तो x + 2 जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है, एक वो संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है 2x² + 3x। अब जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है उसे कहते हैं हम g(x). क्या कहते हैं? g(x) = x + 2। और जिसमें भाग दिया जा रहा है उसे कहते हैं p(x) = 2x² + 3x + 1। इसे कहेंगे p(x) = 2x² + 3x + 1, जिसमें भाग दिया जा रहा है। अब अगर हम इसमें भाग देंगे तो कुछ हमें प्राप्त होगा, कुछ एक शून्यांक प्राप्त होगा, उसको कहेंगे हम q(x). जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसे कहेंगे हम q(x), जो हमें मिला नहीं है। और एक हमें जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा उसे कहेंगे हम शेषफल, उसका भी अलग है, साहब है। और ज़्यादातर केस में अगर हम शून्यांक ज्ञात कर रहे हो और 0 है तो उसमें हमें रिमाइंडर हमेशा 0 ही प्राप्त होना चाहिए। बट अगर नहीं प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि उसके शून्यांक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट फिर हमें लेना पड़ता है, जो कठिन हो जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, इसका एक शून्यांक तो हमें पता लग ही गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो x + 2 = हम 0 लिख सकते हैं, x + 2 = 0, जिससे हमें x = -2 एक शून्यांक हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? एक शून्यांक हमें पहले से ही दे दिया गया। इस तरह से हमारे पास कितने शून्यांक टोटल होंगे? एक शून्यांक ये, दो शून्यांक, क्योंकि x पावर कितने है? 2, दो शून्यांक टोटल ये कितने, यानी कि ये त्रिघात बहुपद है। और यही यहाँ पर x³ लगा होता तो ये चतुर्घात बहुपद होता। इसमें से एक हमें दिया जाता और 3 हमें निकालने पड़ते। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाएगी संख्या, वैसे वैसे जैसे बहुपद की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो हमें समझने के लिए उसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखना ये है कि हमें कैसे हम करना है इसको। देखो, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम एक भाग बनाएंगे ऐसे, जिसमें हम लिखेंगे x + 2, ये g(x), और हम p(x) को करेंगे बीच में रखेंगे 2x² + 3x + 1 है। हम इसका भाग देंगे इसमें। तो कैसे देंगे? हम इसकी पहली संख्या लेंगे, किसकी? जिससे द्वारा भाग दे रहे इसकी पहली संख्या, और इसकी पहली संख्या, ये इस पहली संख्या का इस पहली संख्या पे क्या लिखेंगे? भाग देंगे किस?
तो हम 2x स्क्वायर ऊपर रखेंगे और नीचे x रखेंगे और इसको काट देंगे। ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, तो इससे एक ख़त्म हो जाएगी तो बचेगा 2x, समथिंग बचेगा। जो 2x है उससे ये पता लगेगा कि 2x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तब हमें ये वैल्यू पता लगेगी। तो हम ये 2x कहाँ रखेंगे, ऊपर 2x रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जिस 2x में इसका कर देंगे मल्टीप्लाई x प्लस 2 का, तो हमें कुछ वैल्यू प्राप्त होगी 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, ये प्राप्त हो गया। इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को हम कर देंगे यहाँ पर पुट। यहाँ पर पुट करते ही हमें क्या पता लगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब हमारा काम क्या होगा, इसके बाद साइन चेंज करना, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना, बस साइन चेंज। यहाँ पे ऐड है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ पे भी ऐड है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे घटा, जोड़ है तो यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे जोड़ है यहाँ पे घटाना, यानी धन साइन की जगह ऋण साइन और ऋण साइन की जगह पे क्या आएगा, धन साइन। बट यहाँ पे तो पहले से धन साइन है तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो यानी धन साइन है तो कोई बात नहीं। अब ये माइनस और प्लस के कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस के 3x और यहाँ पे माइनस के 4x हैं, तो मैक्सिमम संख्या किसकी है, माइनस के 4x की। तो माइनस के 4x में से प्लस के 3x के तो बचेगा क्या, माइनस का x, और ये हमने प्लस का 1 नीचे उतार लिया। अब वही क्रम फिर से दोहराएंगे, क्या कि हम ये पहली संख्या लेंगे यहाँ से और यहाँ से एक पहली संख्या, ये पहली संख्या को यहाँ पर लिखेंगे ऊपर x माइनस एक्स अपॉन एक्स, और कटेंगे तो -1 बार कटेगा, तो -1 कहाँ लिखेंगे, ऊपर इसमें लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 में, जब हम मल्टीप्लाई करें तो -1 का किया तो -x हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये और कुछ ऐसी संख्या मिल जाएगी। अरे हमें ऐसे प्राप्त हो जाएगा तो इससे हम लिख देंगे, ये वैल्यू में यहाँ पर रख दें -x -2, ये हम फिर साइन बदल लें, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट है, प्लस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो r ऑफ x इक्वल टू मुझे प्राप्त हुआ है बराबर 3 हुआ, यहाँ पे r ऑफ x इक्वल टू 3 और q ऑफ x इक्वल टू में 2x माइनस 1 प्राप्त हो गया। इस तरह से हमने ये प्राप्त कर लिया। चूँकि इसमें r ऑफ x इक्वल टू मुझे 3 प्राप्त हुआ है, तो इससे ये बात तो कन्फर्म हो गई कि इसके शून्यांक करना बड़ी मुश्किल है। जब 3 प्राप्त हुआ, अगर ये r ऑफ x इक्वल टू 0 प्राप्त होता तो इसके शून्यांक हो सकते थे आसानी से, बट अगर ऐसा कुछ प्राप्त हुआ तो इसका करना मुश्किल है। तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, कि इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया। इसे हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं पर हम लिखेंगे नहीं, इससे आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। इसलिए आप समझ लीजिए कि r ऑफ x इक्वल टू हमने 3 प्राप्त कर लिया और q ऑफ x, r ऑफ x इक्वल टू 0 प्राप्त होता है तो इसके शून्यांक हो सकते थे, और r ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इसके शून्यांक नहीं होंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भाज्य जो है p ऑफ x है, और भाजक है वो हमारे पास g ऑफ x है जिसके द्वारा हमने भाग दिया है, और भागफल है वो है q ऑफ x है, और जो हमारे पास शेषफल है वो है r ऑफ x। तो इस तरीके से p ऑफ x का जो मान है वो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर हम इसको किसी फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। जो g ऑफ x है वो हमारे पास है x प्लस 2, और q ऑफ x है वो हमारे पास है 2x माइनस 1, और r ऑफ x है प्लस 3।
इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जहाँ आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है अथवा आर ऑफ एक्स इक्वल टू घात जी ऑफ एक्स की घात या निष्कर्ष, इससे यह पता लग जाता है कि आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो इसके शून्याङ्क हो सकते हैं, अदरवाइज इसके शून्याङ्क नहीं होंगे। तो हम इस बहुपद के शून्याङ्क नहीं होंगे। तो आगे अगर कोई भी आपको ऐसे इसी तरीक़ा से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको शून्याङ्क उसके प्राप्त जरूर होंगे। उसको शून्याङ्क मिलेंगे तो उसको लिख लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए। ये 1 नंबर एग्जाम्पल था, ये 2 नंबर एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2 लिख लीजिए। टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। यहाँ पे ये पी ऑफ एक्स के बराबर दिया है। क्या दिया? पी ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर जो दिया है पी ऑफ एक्स है, और जिस द्वारा काट रहे जैसे दे पी ऑफ एक्स इजकल टू, और जो दिया गया जी ऑफ एक्स इजकल टू क्या हमारे पास दिया गया x² माइनस 2। अगर हम इसको इसके द्वारा काटेंगे x² माइनस 2 से ये पता लग जाता है कि x² इजकल माइनस 2 इजकल टू 0, तो x² इजकल टू प्लस 2। जब प्लस 2 आएगा तो क्या आएगा? x इजकल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से हमें 2 मान प्राप्त हो जाते हैं, एक प्लस 2 एक प्लस अंडर रूट 2 एक प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो 2 शून्याङ्क हमें पता है, 4 शून्याङ्क और निकालें इस तरह से क्या घात बहुपद बन गया? 6 घात बहुपद। और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको हम सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये एग्जाम्पल आपको दिया है, तो इसको आप सॉल्व करना और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आप बताना कि इसका क्या आंसर आया है। इसका जो आर ऑफ एक्स है वो आएगा 0। इसमें हम बता देते हैं आपको, पी ऑफ एक्स इजकल टू ये है 2x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, और जी ऑफ एक्स इजकल टू जो दिया गया वो x² माइनस 2, और आर ऑफ एक्स इजकल टू आएगा वो आएगा 0। हमें क्यू ऑफ एक्स इसको ओनली निकालना है, तो वो आप निकालिए और मेरे कुछ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे अगर आपको कुछ विभाजन के थ्रू कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में आपको डिटेल में बता सकूँ। तो इस तरह से आपका बहुपद यहाँ पे ख़त्म होते हुए आपको मैं नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, नए चैप्टर के साथ मिलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।